हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज आपको बताऊंगा कि आपने क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में से क्या कुछ याद करना है। मैंने अपना कमेंट सेक्शन पढ़ा है। जब भी मैं लेक्चर्स अपलोड करता हूं, बच्चे एक ही सवाल करते हैं कि सर बताएं इसमें से याद कितना करना है। तो जाहिर सी बात है, बच्चे सारा सारा कुछ तो याद नहीं करेंगे ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी होती हैं और कुछ ऐसी ऐसे भी होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दी, लेकिन बच्चे कहते हैं कि सर इसमें से हेडिंग्स ही बताएं कि हेडिंग्स क्या होंगी, किस तरह इसको याद करना है। तो आज आप लोगों के ना हर सवाल का जवाब मिलने लगा है और हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। इसी तरह फिर आने वाली वीडियोस में चैप्टर नंबर 2, 3, 4 एंड सो ऑन सारे चैप्टर्स डिस्कस करेंगे बारी बारी हर हर वीडियो में। तो जी सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर आपको ना याद करने के लिए क्या चीजें हैं। सिर्फ और सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस। 6 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस। और फिर मैं वीडियो, अगर आप एंड तक देखेंगे तो मैं वीडियो के एंड पर आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा शॉर्ट जो है वो हर सूरत आता है और कौन सा लॉन्ग हर सूरत आएगा। ठीक है, आपका ताल्लुक किसी भी बोर्ड से है, पंजाब के लाहौर बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, भावलपुर बोर्ड, डीजी खान बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आपका ताल्लुक है, आपके लिए हर चीज इंपॉर्टेंट जो है मैं बताऊंगा। इसमें से याद क्या कुछ करने हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, क्या कुछ पेपर्स में आएगा, तो सारा कुछ मैं डिस्कस करूंगा इसमें। और वीडियो को एंड तक देखना है और यकीन करो आपको फायदा होगा, आपको सारा कुछ रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और कितना कितना लिख लेंगे तो हम पेपर में फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 को। सबसे पहले आपने यहाँ पर याद करना है व्हाट इज केमिस्ट्री। और व्हाट इज केमिस्ट्री पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ तक मैंने लगाया हुआ है, आपको ब्रैकेट नजर आ ही रहा होगा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो व्हाट इज केमिस्ट्री या फिर डिफाइन केमिस्ट्री, ये आप इसकी डेफिनेशन आपने इसकी जरूर याद करनी है। आगे चलते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का सीन ये है कि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें से। अब वो किस तरह आते हैं, आपको जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन में कह दिया जाएगा कि डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री या डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डिफाइन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डिफाइन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, जितनी भी ब्रांचेस हैं ना, आपने सारी याद करनी है। कोशिश करनी है कि आपको ये सारी सारी याद हो जाएं। क्यों मैं शॉर्ट क्वेश्चन में क्यों कह रहा हूँ सारे याद करने का, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता होता है। लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह आता है, ये आपको कहा जाएगा कि आप कोई भी ना 4 या 5 ब्रांचेस एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, 4 या 5 ब्रांचेस पूछ ली जाएंगी आपसे और कह दिया जाएगा एक्सप्लेन कर दें। या कभी कभी वो ये भी मेंशन करेगा कि आप फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, 4-5 जो मैंने नाम लिया ना, इसी तरह वो 4-5 नाम लिख देगा और क्या कहेगा इसको एक्सप्लेन करें। तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी इस तरह आता है। तो आपको ये सारी ब्रांचेस याद करनी पड़ेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर मैं बताऊं, डिफरेंशिएट बिटवीन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंशिएट आपको जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप कह लें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप चाहे इसको इसी तरह इसी फॉर्म में लिख लें या फिर आप बीच में लाइन लगा के ना, बीच में लाइन लगाएं, इस तरफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखें और इस तरफ आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखें, हेडिंग डालें, मार्कर से बीच में लाइन लगाएं और यहाँ पर पॉइंट्स की फॉर्म में आपने इनके आंसर दे देने हैं। ठीक है, पहले पॉइंट में आपने डेफिनेशन लिखनी है, दूसरे पॉइंट में आपने इजाफी जो बात लिखी होगी वो लिखनी है, तीसरे पॉइंट के अंदर आपने एग्जाम्पल दे देनी है। आप दो दो पॉइंट्स भी बना लेंगे ना इसके अंदर से, तो आपको पूरे 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, किसी सूरत नहीं छोड़ना है इसको। बाकी आपको मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपसे सारी ब्रांचेस याद नहीं हो रही तो आप ना ये फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके बाद नीचे आए यहाँ पर आप बायोकेमिस्ट्री, ये 4 ब्रांचेस तो आपने किसी सूरत नहीं छोड़नी। ठीक है, इन 4 ब्रांचेस को याद करना है। उसके बाद आपको कुछ लगता है ना कि अगर यार मुझसे याद मजीद हो सकता है तो फिर आप कर लिएगा, नहीं तो आप छोड़ दिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो हमारे पास चॉइस भी होती है, हम उसको छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर काफी डिस्कशन हो गई है, लेकिन मेरा सजेशन आपको यही है कि आपने इसको सारी ब्रांचेस याद करनी है, क्योंकि इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता होता है। ठीक है, तो 2 नंबर आपके सिक्योर हो जाएंगे। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में डिफरेंशिएट शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो 4 से 5 ब्रांचेस का नाम आपसे पूछ लेगा, कह करके इसको एक्सप्लेन करो। अब हम चलते हैं इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन पे। ये आपने याद करना है, ये आपने याद करना है एमसीक्यू के लिए। ठीक है, एमसीक्यू के लिए आपने इसको याद करना है कि जियोथर्मल हीट पंप हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और जियोथर्मल हीट पंप क्या काम करते हैं। ठीक है, ये आपने एमसीक्यू के लिए पॉइंट जरूर याद करना है। आगे चलते हैं, ये जो टेबल मैंने ना सारे लेक्चर्स, सारे के सारे लेक्चर्स पता ही है आपको कि हम डिस्कस करके आ चुके हैं, फुल बुक मैंने पढ़ा दी है। चाहे वो एक्सरसाइज के बीच वाले क्वेश्चंस हो ब्लू बॉक्स वाले, चाहे वो एक्सरसाइज में एंड पर इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस या एमसीक्यूज, जो कुछ भी हो सब कुछ मैंने पढ़ा दिया, सारे लेक्चर्स हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं दे रहा हूँ, वहां पर भी जाके आप
देख सकते हैं जो लेक्चर आपने समझना है। ये जो आप मैंने यहाँ पर लिखा है ना एमसीक्यू, तो ये आपको पूछा जाएगा इस तरह कि आप बताएं कि ये इस पॉइंट के बारे में पूछ लेगा, या इसका पूछ लेगा, इसका पूछ लेगा। एमसीक्यू में पूछ लेगा कि कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इसको डील करती है। और ये इसके आंसर मैं यहाँ नहीं बता रहा क्योंकि मैं लेक्चर में बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट है, वहां पर जाओ और जाके देख लो, फुल बुक वहां पर कवर की है। आगे चलते हैं हम स्टेट्स ऑफ मैटर। अब स्टेट ऑफ मैटर जो है ना, हमने किस तरह करना है? सबसे पहले तो हमने करना है डिफाइन मैटर। मैटर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है डिफाइन मैटर, और उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क भी की है। ठीक है, एनीथिंग अदर देन एनर्जी विच कैरीज वेट एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। पढ़ के भी सुना दी मैंने। बस 2 नंबर का आपको सवाल आएगा तो आपने डिफाइन मैटर लगाएगा, तो आपने जब जस्ट ये एक लाइन लिख देनी और आपके 2 नंबर पक्के। आगे चलते हैं, सवाल किस तरह के और आएंगे। हाउ मैनी, यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर्स वी ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ, इन आवर एवरीडे लाइफ। ठीक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने मार्क किया हुआ है। वी ऑब्जर्व 4 स्टेट ऑफ मैटर, वी ऑब्जर्व 4 स्टेट ऑफ मैटर इन एवरीडे लाइफ, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अप टू 7 सारी आप एवरीडे लाइफ तक यहाँ बातें लिखी है। ठीक है, तो यहाँ से अब तक हो गया 2 शॉर्ट क्वेश्चन। अब आपने करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और क्या करना है? डिस्कस 3 प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 प्राइमरी स्टेट ना, सॉलिड लिक्विड और गैस। ये आपने एक्सप्लेन करनी है, और किस तरह एक्सप्लेन करनी है? जहां पर ब्रैकेट बना हुआ है इन से लेकर आओ, तीसरी लाइन पर आओ, इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर वेरी वेरी वाइडली अपार्ट। ठीक है, ये सारी बातें आपने ये लो तक लिख देनी है। यहाँ पर आपने ना हेडिंग देनी है गैसेस की। ठीक है, गैसेस की आपने हेडिंग देनी है, और फिर आपने इन से लेकर वेरी लो तक जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारा कुछ इन बुक में जो लिखा हुआ है मैंने मार्क किया हुआ है, तो ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। गैसेस के बारे में इतना भी बता दोगे तो काफी है। और इसके अंदर से यही गैसेस वाली बात की अगर मैं बात करूं, इनसे लेकर वेरी लो तक, यहां तक एक और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस हाईली कंप्रेसिबल क्यों होती हैं? गैसेस को हम ज्यादा दबा कैसे सकते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीन शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आपने याद करना है। ठीक है, ये आप याद कर लो, 2-3 लाइंस है ना, इनसे लेकर देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक वेरी लो तक 2-2.5 लाइंस बनती हैं। आप इसको याद करो। ये लॉन्ग क्वेश्चन में जब गैसेस के बारे में आपने लिखना होगा तो जब भी लिख सकते हो। अगर ये क्वेश्चन बना है व्हाई गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, तो उस वक्त भी आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, अगली हेडिंग आपकी होगी लिक्विड्स। 3 प्राइमरी स्टेट डिस्कस करेंगे ना लॉन्ग क्वेश्चन में, अगली हेडिंग आपकी लिक्विड होगी, और लिक्विड को आपने यहां से लेकर यहां तक लिखना है। इसी तरह आपको अगर एक क्वेश्चन और आएगा सॉलिड के बारे में, लॉन्ग क्वेश्चन की बात आ रहा हूँ, तो सॉलिड की आपने हेडिंग देनी है और सॉलिड के बारे में यहां से लेकर यहां तक लिख देना है, तो आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, कहां से शुरू किया हमने? हमने शुरू किया गैसेस से। इन से शुरू करेंगे गैसेस की हेडिंग डाल के, फिर यहाँ पर लो तक खत्म करेंगे, फिर लिक्विड की हेडिंग डालेंगे, फिर लिक्विड का पूरा पैराग्राफ लिखेंगे, फिर सॉलिड की हेडिंग डालेंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी बातें करेंगे। अगर आपको अलग अलग से भी आता है ना कि डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो यही बातें हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो आपने बुलेट्स बना के, जो भी यहाँ पॉइंट्स बने हुए हैं ना, जो जो बातें इन्होंने की हैं, इनको आपने बुलेट्स बना के मार्कर से बुलेट्स बनानी है, और इनके अंदर बातें जो लिखी हैं आपने वो अलग अलग करके लिख देनी है। तो शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह भी आएगा तो आप कवर कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैंने बता दिया, प्राइमरी स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पूछेंगे तो आपने गैसेस, सॉलिड और लिक्विड, इन तीनों को आपने डिस्कस करना है, और कहां से लेकर कहां तक करना है? इन से शुरू करना है। ठीक है, ये ऊपर इन है ना, इन यहां से शुरू करना है और सब्सटेंस पे खत्म कर देना। ये आपका लॉन्ग भी हो गया। अलग अलग से प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस पूछेगा तो ये भी आप बता सकते हैं इसमें। आगे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वो है डिफाइन या फिर एक्सप्लेन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा मैंने यहां से लेकर यहां तक मार्क किया है। ये सारा कुछ क्या होता है, सबके लेक्चर्स मैंने दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, जाके लेक्चर्स भी ले सकते हो अगर समझना है तो। अच्छा जी, आगे मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है कि व्हाट आर इंटरमीडिएट स्टेट्स, व्हाट आर इंटरमीडिएट स्टेट्स। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो अगर व्हाट आर इंटरमीडिएट स्टेट या डिफाइन इंटरमीडिएट स्टेट आपको अगर आएगा तो आपने यहां से लेकर यहां तक लिख देना है। अगर आपको अलग से आएगा ना कि डिफाइन सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, तो आपने यहां तक लिख देना है। और अगर आपको अलग से आएगा डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल्स, तो आपने फिर यहां से लेकर कहां तक? सिस्टम तक यहां तक लिख देना है। फिर अगर आएगा डिफाइन या फिर व्हाट इज ग्रेफीन, तो ग्रेफीन के बारे में आपने बातें यहां से लेकर रेजिस्टेंस तक लिख देनी है। तो ये आपने सारी याद करनी है। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट जो हमारे पास स्टेट्स हैं, इनके बारे में जो तीनों एग्जांपल्स हैं वो तीनों लिखनी है आपने, याद करनी है। अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। आगे आएगा व्हाट इज एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर, तो आप यहां से लेकर यहां तक ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास हो गया, ये कर लेंगे हम। ठीक है, तो प्राइमरी स्टेट ऑफ मैटर
वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती हैं, शॉर्ट में भी आ सकती हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इंटरमीडिएट स्टेट की आगे आ गई है। इंटरमीडिएट स्टेट की जितनी भी टाइप्स यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है, एग्जांपल्स जो एक्सप्लेन की हैं, वो सारी आपने याद करनी है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। और एक्सोटिक स्टेट कौन सी होती है वो आखिरी पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ से यहाँ तक याद कर लेना है। कि यहाँ पर आ जाओ, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, यहाँ से आपने कुछ भी याद नहीं करना। ठीक है, पूरे पैराग्राफ को पढ़ना भी नहीं है, छोड़ दो इसको, यहाँ से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। यहाँ पर देखो जरा, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर में मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग बताऊंगा, और वो लॉन्ग क्वेश्चन ये हमारे पास आ गया। डिफरेंस या डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, ये आपको इसी तरह डिफरेंशिएट आएगा। या फिर आपसे पूछेगा एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, एक क्वेश्चन ये बन सकता है लॉन्ग में। एक क्वेश्चन ये बन सकता है एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स। तो आपको अलग अलग से पूछ सकता है, या फिर पूरा टेबल भी आपको याद करना पड़ेगा, तो इस तरह डिफरेंशिएट भी पूछ सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है लॉन्ग क्वेश्चन, की जरूरत नहीं छोड़ना इसको। अच्छा, आगे वो एलोट्रॉप्स वाली बात रहेगी, इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या है कि डिफाइन, हाँ, डिफाइन एलोट्रॉपी या व्हाट इज एलोट्रॉपी। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आपने डिफाइन करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफाइन करना है। और एग्जाम्पल के तौर पे आपने लिखा है एलिमेंट ऑक्सीजन एग्जिस्ट, टू एलोट्रॉप्स फॉर्म, नेमली O2 एंड O3। तो अपने एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्सीजन की बात करते नहीं है। आगे क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर मैंने ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है नेम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। वो हमें यहाँ पर दिए हुए। ऑक्सीजन के तो एलोट्रॉप्स हो गए ना, ऑक्सीजन, O2 एंड O3। और इसी तरह कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन के यहाँ पर गिवन है डायमंड, ये लिखा हुआ है डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ठीक है, ये आपने ये नाम जस्ट लिखने को आएंगे तो आपने सिर्फ नाम लिख देने हैं। और व्हाट इज बकमिंस्टर फ्लोरेंस, या राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टीज। तो आपने इस फ्लोरेंस के बारे में पूरी आपने यहाँ तक बातें याद करनी है, कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तक। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आपने बकमिंस्टर फ्लोरेंस आपको जरूर याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब बुक चेंज हुई है तो ये नई चीज डाली है उन्होंने, तो ये उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे। और सल्फर के एलोट्रॉप्स के बारे में बताया, तो आखिरी दो लाइन आपने याद करनी है। अब मैंने हर तरह क्वेश्चंस बता दिए इसके अंदर कि किस तरह याद करने हैं। आपको पूछा जाएगा कि एलोट्रॉपी क्या होता है, आपने टॉप 3 लाइंस जो है ना डिफाइन कर देनी है। यहाँ तक एग्जांपल के तौर पे आप ऑक्सीजन, आपने बताना है कि एलिमेंट ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन टू एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ O2 एंड O3। ये आपने यानी कि पूरा पैराग्राफ जो पहला है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कर लेना है। अगर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जो कि बनेगा भी इंपॉर्टेंट, नेम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, तो आपने बात कर ही ली है। ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स के नाम लिखने हैं आपने O2 एंड O3। इसी तरह आपने हेडिंग बना के मार्कर से, ठीक है, ये एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन आर। नीचे अगली लाइन में आपने आंसर लिखना है अपने बॉल पॉइंट या फिर इंक पेन के साथ, O2 एंड O3। इसी तरह आपने मार्कर से फिर हेडिंग बनानी है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, फिर आपने लिखना है डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरेंस। या अलग से अगर आपको शॉर्ट आएगा, और जरूर आएगा, व्हाट इज बकमिंस्टर फ्लोरेंस, या फिर वी राइट डाउन व्हाट इज बकमिंस्टर फ्लोरेंस एंड राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टीज। तो आपने यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी तक लिखना है, इसको बकमिंस्टर से स्टार्ट करके इलेक्ट्रिसिटी तक लिखना है। और राइट डाउन द नेम ऑफ टू एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, तो हमने यहाँ पर लिखा है रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। तो आखिरी दो लाइन भी याद कर लेनी है। आगे चलते हैं, ये टेबल तो हमने कर ही लिया। ये करना है आपने लॉन्ग प्लस शॉर्ट। लॉन्ग प्लस शॉर्ट मैंने लिखा तो है वैसे, ठीक है, लॉन्ग प्लस शॉर्ट, लेकिन ना ये इसमें ज्यादा याद करने का कुछ भी नहीं है कि व्हाट इज ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन क्या होता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करो, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आ सकता है। सस्पेंशन के बारे में यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करो, डेफिनेशन एग्जांपल दोनों है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, मैंने लेक्चर्स में समझाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके देख लो लेक्चर ये क्या है। और एंड में यहाँ पर आएगा सस्पेंशन, कोलाइडल, कोलाइडल, ठीक है। तो आपने यहाँ से पूरा पैराग्राफ याद करना है। अच्छा, इस बात का मतलब यह है कि आपने ना इस टॉपिक को ना सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन, सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, इसको पूरा याद करने, अलग अलग से कहाँ कहाँ तक लिखना है वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, हेडिंग्स बनानी है, लॉन्ग में आएगा ट्रू सोल्यूशन की हेडिंग बनानी है, तो फिर यहाँ से स्टार्ट से लेकर ट्रू सोल्यूशन लिख देना है। फिर आपने अगली हेडिंग बनानी है सस्पेंशन की, सस्पेंशन का स्टार्ट से लेकर यहाँ तक लिख देना है। फिर उसके बाद आपने बनानी है कोलाइडल की हेडिंग, फिर भी साइड से शुरू करना है और एंड तक लिख देना है। तो ये हमारे पास हो गया लॉन्ग प्लस शॉर्ट, इस तरह क्वेश्चन आएगा। मैं ये भी बता रहा हूँ आपको साथ साथ कि मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि जो है ना अब मैं आपको बताऊंगा 2-3 क्वेश्चंस और ना आपको बस पेपर में वही कुछ कुछ आ जाएगा। मैं आपको बताया स्टार्ट में ये था कि इंपॉर्टेंट सिर्फ 5-6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक या दो बस, ठीक है। लेकिन मैं आपको टोटली गाइड कर रहा हूँ, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना याद करते हैं इसमें से। मैं हर तरह से गाइड कर रहा हूँ कौन सा कहाँ पर किस तरह का क्वेश्चन बनेगा। चलो आगे चलते हैं। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में आपने जस्ट ये एक लाइन याद करनी है,
व्हाट इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन या फिर डिफाइन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, और एक आपने व्हाट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन यहां से लेकर यहां तक याद करनी है। ठीक है, ये देखो दोनों की डेफिनेशन यहाँ पर कवर हो गई है, एक एक दो दो लाइन की डेफिनेशन है, जस्ट याद करो। या फिर क्वेश्चन ये आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन। बाकी पूरा पूरा पैराग्राफ आप छोड़ सकते हो, ऊपर वाला भी छोड़ सकते हो और नीचे वाला भी छोड़ सकते हो, बट डेफिनेशन याद करो इसकी। अच्छा जी, आगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलबिलिटी ऑफ सोल्यूट्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन मैंने सारा मार्क नहीं किया, मैंने बहुत कम चीजें मार्क की हैं, आपको बस बताया था। सबसे पहले आपने ना देखना, ये मैंने डिब्बे में बंद किया सोलबिलिटी को, इसका मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से डिफाइन सोलबिलिटी, तो ये डेढ़ लाइन है, इसको आपने डिफाइन करना है, डिफाइन सोलबिलिटी। आगे चलते हैं, आगे 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 क्या बताया हुआ है, हाँ ठीक है। आगे यहाँ पर देखें आप, देर से लेकर आपने शुरू करना है और यहाँ एटसेट्रा तक लिखना है। अब यहाँ पर क्या बताया हुआ है, सोलबिलिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, सोलबिलिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये आपने हेडिंग बनानी है और स्टार्ट में लिख देना सोलबिलिटी। सोलबिलिटी मार्कर से लिखना सोलबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और ये पैराग्राफ देर आर यहाँ से लेकर KCL तक लिख देना है आपने। ठीक है, और जो एग्जाम्पल है ना, जहां से एग्जाम्पल शुरू हो रही है उसकी आपने हेडिंग बनानी है। आगे चलते हैं, फिर आपने एक और हेडिंग बनानी है कि सोलबिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, सोलबिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट, और फिर यहां से लेकर यहां तक लिख देना है। ठीक है, बता देता हूँ, सोलबिलिटी लिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये आपने हेडिंग बना देनी है। ठीक है, और ये बताना है आपने NaCl वाली बातें यहाँ पर, या रिमेन कांस्टेंट लिख लें कि आप, या फिर आप हेडिंग ये बना लें सोलबिलिटी डज नॉट इंक्रीज एप्रिशिएबली। ठीक है, या फिर आप ये हेडिंग बना लें, इट्स अप टू यू, अब आपकी मर्जी है। सोलबिलिटी रिमेन कांस्टेंट की हेडिंग बना सकते हो, या फिर सोलबिलिटी डज नॉट इंक्रीज एप्रिशिएबली, तो आप यहां से लेकर यहां तक डेड लाइन लिख लो। उसके बाद आगे चलो, यहाँ से अगली हेडिंग शुरू हो रही है द, फौरन अगली शुरू हो रही है द सोलबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड लाइक लिथियम कार्बोनेट वगैरह, सारी लाइंस आपने लिखनी है, और ये यहाँ तक आपने टेम्परेचर लिखनी है। और इसमें क्या हेडिंग बनेगी, आपने इसमें ये लिखना है कि सोलबिलिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये पूरी हेडिंग बनानी पड़ेगी आपको, सोलबिलिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये मार्कर से लिखना और कोशिश करना कि एक लाइन के अंदर ही हेडिंग पूरी हो जाए, और ये सिर्फ और सिर्फ डेढ़ लाइन है, यहाँ से आपने डेढ़ दो लाइन होंगी तकरीबन, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इसको भी काट दो नीचे वाले को, और ये ग्राफ्स वगैरह भी करने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ डेढ़ डेढ़ लाइन है, और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग, ठीक है बनता है। और ये अलग से शॉर्ट भी आएगा ना, तो आप इसको अलग से शॉर्ट भी कर सकते हो। सोलबिलिटी डिफाइन सोलबिलिटी अलग से शॉर्ट, और सोलबिलिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, मैंने बता दिया, देयर आर से शुरू करना है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, यहां से शुरू करना है और खत्म करना है एटसेट्रा पर। ठीक है, उसके बाद आपने हेडिंग बनानी है सोलबिलिटी रिमेन कांस्टेंट, या फिर सोलबिलिटी डज नॉट इंक्रीज एप्रिशिएबली, फिर द सोलबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, यहां से शुरू करना है और टेम्परेचर पर डेढ़ लाइन, यानी कि एक सवा लाइन बल्कि यहाँ पर खत्म कर देना है। फिर हेडिंग बनानी है सोलबिलिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, फिर आपने फौरन यहाँ से शुरू कर देना द सोलबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड लाइक लिथियम से लेकर टेम्परेचर तक लिख देना है। ये डेढ़ डेढ़ लाइन सब में लिखनी है, तो ये तीनों हेडिंग्स आपकी कवर हो जाएंगी, अलग से शॉर्ट में भी आया तो आप कर सकते हो। अब मैं देता हूँ बिल्कुल बोनस टिप, बोनस टिप उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल भी याद नहीं कर सकते, बिल्कुल भी याद करना उनके लिए मुश्किल है, लेकिन वो इतना याद कर लें कि वो कहें कि हमारे 70 to 75% नंबर आ जाएं। उनके लिए बोनस टिप मैं ये दूंगा, मैं जस्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा। आप अगर सिर्फ वो भी कर लेंगे ना, तो यही आपके लिए काफी होगा 70 से 80% बच्चों के लिए, कितने नंबर लेने वाले बच्चों के लिए। जिन्होंने पूरे लेने हैं उनको मैंने हर तरह से गाइड कर दिया। अब आप लोगों के लिए खास बात यह है, आप 3 शॉर्ट क्वेश्चन याद करें इस चैप्टर में से और एक लॉन्ग याद करें। अब वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन में से ना, पहला शॉर्ट क्वेश्चन होगा डिफरेंशिएट बिटवीन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। कुछ भी याद नहीं कर सकते तो सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लो। ठीक है, पहला शॉर्ट क्वेश्चन होगा डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन हो गया वो हो गया डिफाइन मैटर। ठीक है, डिफाइन मैटर और इसकी 3 प्राइमरी स्टेट, सॉलिड लिक्विड और गैस, जस्ट इनकी हेडिंग सॉलिड लिक्विड गैस, पर ये 3 नाम और डिफाइन मैटर। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया। अच्छा, और तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि डिफाइन एलोट्रॉपी, ये तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। और उसके अलावा आपने ये इंपॉर्टेंट तरीन जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, इसको आपने याद कर लेना है। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और एक ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से।
बाकी अगर आप नीचे सारा कुछ छोड़ भी दोगे ना तो कोई मसले की बात नहीं है। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने सिर्फ पास होना है या फिर 70 से 75% नंबर लेने हैं, लेकिन जिन्होंने पूरे नंबर लेने हैं उनके लिए मैंने डिटेल से सारा कुछ बता दिया कि आपने कितना कुछ याद करना है। अगर तो आपको ये लेक्चर आया है पसंद तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ प्लेलिस्ट का लिंक, उसमें आपको क्लास 9 केमिस्ट्री फुल बुक के लेक्चर्स मिल जाएंगे। फुल बुक मैंने पढ़ा दी है। और इसके अलावा आपको एक और लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का जिसके अंदर मैं सारे चैप्टर्स तरतीब से, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 सारे चैप्टर तरतीब से इसी तरह डिस्कस करूंगा कि आपने क्या क्या याद करना है हर चैप्टर में से। तो ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो बहुत अच्छी बात है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। और कोई भी राय होगी ना अगर आप, या आप चाहेंगे, आप पूछना चाहें मजीद के सर ये करना है ये नहीं करना, या कुछ बात समझ नहीं आई होगी हेडिंग्स वगैरह की, तो मुझसे आप प्लीज दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिस्कशन के साथ। अल्लाह हाफिज।